हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी मैं लक्ष्मी आचार्य बोल रही हूँ कोलकाता से। जी जी। जी एक्चुअली मुझे मतलब वो आपका वीडियो देख रही थी मैं अभी यूट्यूब पे एसिडिटी के लिए, तो इसलिए मैंने कॉल किया है आपको। तो आपने मैसेज किया था, उस कमेंट किया था जी यूट्यूब जी पे? जी 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 अच्छा सर। तो आपने बताया क्रोनिक एसिडिटी है। जी। हाँ मतलब ये आपका पिछले साल फरवरी से मतलब स्टार्ट हुआ था। फरवरी से नहीं, मैं बोलूंगी तो आपको सितंबर से बोल रही हूँ 2018 के। अच्छा। तो एक्चुअली मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था जब मतलब मैंने पानी पूरी खाई थी और मतलब मैं वो मिल्क टी नहीं पीती थी। मतलब मेरा गैस का प्रॉब्लम था, इसीलिए वो एक दिन में मैंने वो दोनों चीज ले लिया था। तो उसी नाइट से मतलब पैनिक अटैक शुरू हुआ। तो मुझे पता नहीं था जो मतलब एसिडिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो बहुत ही मतलब हॉरिबल एक्सपीरियंस है मेरा मतलब पैनिक अटैक का। मतलब अभी भी मतलब उसी से मैं जूझ रही हूँ और तब से मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही हूँ। लेकिन पैनिक अटैक्स तो कंट्रोल में आता है, लेकिन जब भी मतलब एसिडिटी बढ़ता है तो फिर से वो सिम्टम्स सब वापस आ जाता है। एसिडिटी कब से है आपको? एसिडिटी वही सितंबर से, मतलब पहले भी 18? होता था लेकिन हाँ मतलब ये एक्चुअली मेरा बेबी डिलीवरी हुआ था, ओके। तो उसके बाद से और भी ज्यादा हो रहा है। क्या एज क्या है आपकी? मेरा 29। आप 2018 सितंबर से बोल रहे हैं या अभी 2019 सितंबर से बोल रहे हैं? ज्यादा हो गया। 2018 सितंबर में हुआ था। ये फर्स्ट अटैक आया था मुझे, पैनिक अटैक का। वो खट्टा और दूध का मतलब चाय लेने के बाद। अंडरस्टैंड। तो मुझे समझ में नहीं आया था, तो बीच में फिर ये फरवरी में मैंने एक्चुअली पोर्क खाया था। फरवरी 2019 में? जी ओके। फरवरी में पोर्क का मीट खाया था। तो उसके बाद से ना बहुत ज्यादा मतलब सिम्टम्स बढ़ गए। और फरवरी 19 की फिर बात कर रहे हैं ना, या 2020 की बात कर रहे हैं? फरवरी 19 के। ओके ठीक है। तो जब मैंने फिर फरवरी में मैंने बहुत सारा डॉक्टर्स भी दिखाए, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन के डॉक्टर, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक बहुत, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं हो रहा है। अभी भी मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे। क्या आप वर्किंग है, हाउसवाइफ है? हाउस वाइफ सर। ओके। क्या शेड्यूल है? सुबह कब उठते हैं, कब क्या करते हैं, खाना पीना? मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट सर। हम्म। हाँ एक्चुअली मैं पानी पीती हूँ मॉर्निंग को उठ के ढेर सारा। कितना? ऑलमोस्ट 1 लीटर के करीब हो जाता है। अभी कम कर दिया है रिसेंटली, मैंने खुद से ही कम किया है। आपका वेट कितना है? और एक्चुअली मेरा एक्चुअल वेट था 73 था। अभी तो जब से एसिडिटी हुआ है और रिसेंटली फरवरी में मेरा गलस्टोन का डायग्नोसिस हुआ था। क्या हुआ था? गलस्टोन। ओके ओके। हाँ, तो उसके बाद से ना वेट लॉस पूरा मतलब एकदम होके मतलब अभी तो 55 के करीब आ गया है। ओके, हाइट कितना है? 5.1। ओके, तो ठीक है, यू नॉट अंडर वेट, तो वेट तो आपका करीब करीब ठीक हो गया। ओके, तो लेकिन वीक बहुत ज्यादा रहता है ना सर। क्या चीज? वीकनेस? वीकनेस रहता है। और ये लेफ्ट साइड पूरा हैंड, मेरा हाथ से लेके शोल्डर तक, बैक शोल्डर के ब्लेड से लेके पूरा हाथ दर्द करता है। नर्वसनेस फील होता है पूरा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जैसे लगता है बंद हो गया है। हाथ में पूरा सुन्न रह जाता है, नमनेस। अभी कितना पानी और पी रहे हैं आप? सुबह उठकर कितना पी रहे हैं? अभी 2 ग्लास पीती हूँ, 400 ml। ओके, और खाना कितना खाते हैं आप? खाना कितना खाती हूँ? खाना मेरा मतलब एक्चुअली बहुत बुरा हैबिट है ओवर ईटिंग का, लेकिन वो मैंने अभी कम किया। मैं रॉ सैलेड और फ्रूट ये सब लेती हूँ, फिर बाद में थोड़ा सा चावल और सब्जी ले लेती हूँ। ये फ्रूट और सलाद कब से ले रहे हैं? ये ले रही हूँ मैं 1.5 महीना से। कैसा लग रहा है आपको 1.5 महीने में? शुरू शुरू में कैसा लगा और अभी कैसा लग रहा है? शुरू में बेटर था, लेकिन अभी वैसे ही है, पुराना वैसे जैसे पुराना वाला था वैसे ही। कितने दिनों में आपको उसका अच्छा लगना बंद हो गया था? 10 दिन, 10 दिन में? 10-15 दिन, हाँ मैक्सिमम। ठीक है, आप क्या करो कि सुबह का पानी एकदम बंद कर दो। जी सर। फ्रूट्स और सलाद एकदम बंद कर दो।
सलाद भी नहीं लेना है? हाँ, फ्रूट भी नहीं लेना, सलाद भी नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। जी। और 3 बार ही खाना खाना है पूरे दिन में। 3 बार हाँ, ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ओके, ठीक है सभी सर। में सभी में करीब कम से कम 5 घंटे का गैप रखो, 5-6 घंटे के बीच में। अच्छा, तो यू विल हैव टू ठीक है। स्टार्ट अर्ली। मॉर्निंग में जी, 8-9 बजे के करीब ब्रेकफास्ट करने के बाद ही आप रख पाओगे इतना गैप। अच्छा, ठीक है सर। तो अभी ब्रेकफास्ट हो जाएगा आपका 8-9 बजे के बीच में, एज अर्ली एज पॉसिबल। जी सर। आप इतना सुबह कर पाएंगे 8 बजे? 8 बजे? जी मैं ट्राई करूंगी। ऑब्वियसली मतलब ये मेरा प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे तो कुछ भी हो, मतलब मेरा ये एसिडिटी कम होना चाहिए, मुझे मतलब थोड़ा हेल्दी फील हो। ठीक है। इतना डिप्रेशन आता है ना सर, मतलब इतना एंजाइटी फील होता है, ऐसा लगता है हम्म। मैं अभी मर जाऊंगी, सांस नहीं ले पाती हूँ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। हम्म। तो आप थोड़ा सा सीरियसली करिए इसको, फुल टाइम जॉब बना के करिए। जी सर। ठीक है, तो पहला काम तो ये हो गया कि आपको सारा फ्रूट सलाद और टी लेते हैं, चाय कॉफी कुछ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सर। ठीक है, मिल्क भी क्या कह रहे थे, मिल्क लेते हैं, मिल्क और ना, कर्ड? ना सर, कुछ नहीं, दही मिल्क भी? प्रोडक्ट भी नहीं लेती। मिल्क प्रोडक्ट कोई नहीं ले रहे, ठीक है, बढ़िया। जी। सो अब आपको 3 टाइम खाना खाना है, जिसमें आप रोटी भी खा सकते हो, ब्रेड भी खा सकते हो, चावल भी खा सकते हो, सब्जी दाल कुछ भी खा सकते हो। ओके। और उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मिर्ची नहीं डालना या कैसा। अभी बहुत ज्यादा स्पाइसी तो नहीं रखिए, पर एक जी नॉर्मल जितना होता है उतना वैसा लीजिए। जी सर। और तीनों बारी मील के साथ साथ में 1 गिलास पानी ले लो, जो कि करीब करीब 200 ml रहे। ओके, खाना के साथ ही लेना है? खाने के साथ में थोड़ा थोड़ा करके बीच में ही एक एक घूंट करके ले लीजिए, पूरा खाने के साथ साथ पानी खत्म कर दीजिए। ओके। तो पूरे दिन में आपका पानी का इंटेक यही रहेगा बस। ओके, मतलब 3 मील में 3 ग्लास? यस। और ये रहेगा आपको कम से कम 5-6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। अच्छा सर, रात को ना मतलब मेरा गला बहुत सूखता है, मतलब रात को क्या दोपहर में भी अगर ऐसे लेटूंगी हम्म। तो गला सूख जाता है पूरा। उसका कारण आपको ज्यादा पानी पीना है। अगर आपको उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, मेरा एक वीडियो है, मैं वो भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पर। अच्छा, आपका ये ठीक है नंबर सर। व्हाट्सएप पर है ना? हाँ है। जी सर, ठीक है, जी सर। तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा अभी। और दूसरा काम ये करना है आपको कि हर 40 मिनट के बाद आपको 5 से 10 मिनट तक जितना कंफर्टेबल हो उतना चल लो घर के अंदर। ओके, मतलब हर 40 मिनट के बाद? हर पूरा 40 मिनट के 24 आवर्स के अंदर ही मतलब? 24 आवर्स नहीं, आप जब सो रहे हैं उन घंटों को निकाल दीजिए। जो बाकी के 14, अच्छा। 15, 16 घंटे रहते हैं, अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो 16 घंटे में हर जी बारी कम से कम 16 बारी के लिए आप 5 से 10 मिनट चल लें। जी सर। नॉर्मल स्पीड पर चलना है, जैसे आप नॉर्मल चलते हैं। ओके। अगर आप थोड़ा सा थका हुआ फील करते हैं तो आप थोड़ा सा स्लो भी चल सकते हैं। ओके। तो आपको चलने के बाद में 5-10 मिनट के लिए आराम करना है लेट कर। ओके, 5-10 मिनट के लिए? 5-10 मिनट जितना भी आप, 5 से 10 मिनट जितना भी आराम करना चाहो। मतलब आपको चलना भी 5 से 10 मिनट है, ज्यादा नहीं चलना एक बारी में। ओके। अगर आप चलना भी चाहें तो मत चलिएगा। और चलने अच्छा, के बाद में, मतलब सर एक मिनट, सॉरी, 10 मिनट चलना है फिर 10 मिनट मतलब लेटना है, फिर हाँ ऐसा मतलब हर 40 मिनट से रिपीट करना है मुझे? हाँ। ओके, ठीक। तो आप पूरे दिन के अंदर करीब करीब अगर 10, 12, 15 बारी चलते हैं तो 15 इंटू 10 100-150 मिनट हो जाएंगे आपके चलने के। दैट इज 2.5 आवर्स। हेलो। जी सर, सुन रही। अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। 7 दिन के बाद मैं आपको अभी एक शेड्यूल भेज दूंगा, पर उसको अभी मत फॉलो करिएगा, उसको 7 दिन के बाद फॉलो करिएगा। वो पानी पीने का शेड्यूल है। अच्छा, ठीक है सर। तो पानी पीने का शेड्यूल उसमें 31 दिन का है। 31 दिन में 7 दिन तो आपको यही करना है कि आपको सिर्फ खाने के साथ 1 गिलास पानी पीना है, पूरे दिन में 3 गिलास पानी पीना है। दूसरा वॉक एंड रेस्ट कर दिया है। और 7 दिनों के बाद जो भी तारीख हो, जैसे अभी आज है 21 तारीख, तो 7 दिन बाद 28 तारीख, तो 28 तारीख को डे 28 में जो लिखा हो उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो ठीक उसमें है सर। पानी को इंक्रीज करने का भी है और रिड्यूस करने का भी है।
ओके। आपको जो प्यास लगती है, अगर आपको पहले तो क्या होगा कि जैसे ही आप पानी को बंद करेंगे, स्लो डाउन करेंगे, तो जी जी। आपको पहले दिन या दूसरे दिन थोड़ी सी दिक्कत होगी। परंतु अगर आप इस वॉक एंड रेस्ट रूटीन को मेंटेन करके रखेंगे तो ज्यादा तंग नहीं होंगे आप। अगर आप नहीं चलेंगे, बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे तो दिक्कत होगी। अच्छा। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि ये सबका कारण होता है आपके सेल्स में ज्यादा पानी होना। जब आप चलेंगे ना तो सेल्स थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज कर देंगे, तो आपके पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ज्यादा। ओके। आपको थकान होने लगे तो आपको जो 10 मिनट बताया उसको 5 मिनट कर लीजिएगा, पर उसको स्किप मत करिएगा। ठीक है सर। और इसको करने के लिए मोबाइल में अलार्म की एक ऐप है, स्मार्ट अलार्म फ्री, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको एक ही अलार्म क्रिएट करना पड़ेगा, उसपे स्नूज दे दीजिएगा 5 या 10 मिनट का, तो वो अपने आप से 10-10 मिनट के लिए चलता रहेगा। दैट इज अनलिमिटेड काइंड ऑफ थिंग। तो जब तक आप उसको डिसमिस नहीं करेंगे, वो आपको फोन को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा बेसिकली। तो उसका सेटिंग देख लीजिए, अगर सेटिंग में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। स्मार्ट अलार्म फ्री। ठीक है सर, स्मार्ट अलार्म। हाँ, स्मार्ट अलार्म फ्री भी करिएगा, तो वो सबसे ऊपर वाला डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा आपने कौन सा डाउनलोड किया है। दूसरा काम एक करिए कि एक पेसर करके एक ऐप है जो कि आपके स्टेप्स काउंट करते हैं। अगर आप फोन को अपने साथ में रख सकते हैं तो आप डेली के डेली अपने स्टेप्स को भी काउंट करते रहिए कि कितना हो रहा है। तो ओके। अगर हो सके तो एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा विच शोज कि आपका प्रोग्रेस क्या चल रहा है। जी जी सर। आप उस ऐप में जब दिन खत्म होता है या नेक्स्ट डे, आप प्रीवियस डे का वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि आप कितना चले हैं। अच्छा ठीक है तो सर। आपके ऊपर चेक रहेगा हमारा भी। ठीक है, स्मार्ट अलार्म फ्री और दूसरा कौन सा ऐप बोले सर? स्मार्ट अलार्म फ्री एक है और दूसरा है क्या कहते हैं, पेसर, PACER। ठीक सर। ठीक है, मैं दोनों के अगर आप कहो तो स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको। इसका 2 का स्क्रीनशॉट इसका भेज देता हूँ और एक आपको 31 डेज का शेड्यूल भेजता हूँ, जिसमें एक वीडियो भी है। उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्यास क्यों लगती है। तो वो आप लॉजिक रहेगा तो आप थोड़ा सा डर नहीं लगेगा आपको कि पानी कम करने से कोई तकलीफ नहीं होता है। ओके ओके, क्योंकि अभी मतलब पता नहीं फैशन ही ना क्या है, सब बोलते हैं ज्यादा पानी पियो। अभी मेरा गर्लफ्रेंड रखे हुआ है, सबसे तो और भी ज्यादा डॉक्टर भी मतलब क्या सजेस्ट क्या? किया कि पानी ज्यादा पीने के लिए सजेस्ट किए किसने? डॉक्टर ने। वो गर्लफ्रेंड हुआ था ना मेरा, गल ब्लैडर में आप स्टोन है तो। डॉक्टर के पास कभी मिलने जाओ ना तो एक जी बार उसका रिकॉर्डिंग करके लाना है, वो क्या बोलता है। उसको पूछो क्यों पीना है, ज्यादा ज्यादा पीने से क्या होगा। ठीक। और उसका रिकॉर्डिंग भी डॉक्टर का भी अपलोड करते हैं, डॉक्टर का नाम वगैरह देकर डॉक्टर को भी बदनाम करते हैं। ओके। तो देखिए, जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना, सॉरी, जो चीज आप देख रहे हैं वो ये नहीं है कि किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता। बहुत से पेशेंट्स को आराम मिलता है, वो डॉक्टर्स को बोलते हैं पर फिर भी मान के तैयार नहीं होते। वो लोगों को दवाई देते रहते हैं। दवाई देने से आप जितना मेडिसिन लेंगे ना, आपका हालत जी हालत और खराब होता रहेगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और अगर आप 8 से 10 साल बाद ऑलमोस्ट आपका लाइफ मिजरेबल हो जाएगा। इसी जान से सर मैंने ना आज तक ये जो मतलब सब बोलते हैं मुझे डिप्रेशन का मेडिसिन लो, डिप्रेशन का मेडिसिन लो। मैंने अभी तक डिप्रेशन का मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिया। मैं होम्योपैथी में डिपेंडेंट रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ये मत सोचो कि होम्योपैथी अच्छा होता है, आयुर्वेद अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका सब मेडिसिन खराब होता है। जी वो तो पता है। इवन आप एक पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करोगे वो भी खराब रहेगा। मेरा पानी पीने का भी जो है ना, उसमें भी चेंजेस है। हफ्ते में 4 बार अलग अलग पानी पीना है। आप कोई भी ओके रूटीन को फॉलो करोगे आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके। तो किसी रूटीन को, किसी रूल को फॉलो नहीं करना। इट इज रूल। जितना आप रूल को तोड़ोगे उतना अच्छा रहेगा। ये ठीक कहा सर आपने। मैंने जब से मतलब ये हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के चक्कर में जब से मैं पीछे पड़ी हूँ, तब से मतलब मेरा ये बीमारी शुरू हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अगर ये ज्यादातर लोग भी इस बात को समझते हैं, जानते हैं, बट समाव मतलब उसके अभी बहुत से क्वेश्चंस कोरा पर भी आते हैं कि जी जो लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा होते हैं वही ज्यादा बीमार रहते हैं। ये एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है सर। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरा वेट मतलब सब बोलते थे, मेरा प्रेगनेंसी नहीं आ रहा था तो सब बोलते थे वेट लॉस करो वेट लॉस करो।
इसी चक्कर में मेरा ये सब गैस, एसिडिटी, सब प्रोटीन, पानी ज्यादा पीना, कभी खाना ये खाओ कभी वो मत खाओ। जब से बचपन से मैंने जो मतलब घर का जो मम्मी पापा जो खिलाती थी वही खा के बड़ी हुई है, इतना समय कोई रोग नहीं था। रिसेंटली खुद का मतलब ये डाइट के पीछे पड़ के मेरा दूसरा काम ये है, आप अपना डाइट बढ़ाओ। आप ऑलरेडी बहुत कम खा रहे होगे, तो आपको कम से कम एक मील के अंदर 3 रोटी चपाती के बराबर राइस या कुछ खाना है। खाना कम मत करना। खाना जितना कम करोगे, बेसिकली क्या है, एसिडिटी फंडामेंटल जो कारण होता है ना, जो सबसे बेस नीचे का कारण है, वो है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो इतना एनर्जी नहीं दे रहा है ताकि आपका जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, क्यों आप खाना खाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम चलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो आपका खाना नहीं चलेगा और ना ही एब्जॉर्प्शन होगा, ना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। सारी की सारी चीजें एक एक करके नेगेटिव होती जाएंगी। ओके सर, नॉन वेज के बारे में मतलब नॉन वेज ले सकती हूँ मैं? 15 दिन रुक जाओ, फिर जो मर्जी खाओ। ओके, क्योंकि एक्चुअली मैंने बहुत महीने से खाया नहीं है, नॉन वेज भी बहुत अवॉइड किया है। कल एक फिश लिया था, उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, नर्वस। नहीं, 1-2 पीस की बात छोड़िए, आप आराम से 1-2 पीस तो आप जब मर्जी ले सकते हो। अगर आप मतलब दिन में 3 बार भी लेना चाहते हो वो भी दिक्कत नहीं है, उसके लिए 15 दिन रुक जाओ। अगर आप एक बार थोड़ा बहुत लेना चाहते हो वो बेशक कल से या आज से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। सर आपको क्या लगता है ये सब मेरा जो प्रॉब्लम है एसिडिटी की वजह से शुरू हुआ है? तो नर्वसनेस, पानी पीने की वजह से शुरू हुआ है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है उसके हिसाब से पानी पीने से वीकनेस शुरू हुआ, वीकनेस से एसिडिटी शुरू हुआ, और जितना भी बाकी चीज बताया ना आपने, एंग्जाइटी वगैरह वगैरह, वो सारा का सारा वीकनेस की वजह से शुरू है। जो भी आप खाना खा रहे हो उससे जितना एनर्जी बन रहा है वो रीजनेबल नहीं है। ओके, और मेरा ये राइट लेग में गाउट जैसा एक मतलब हड्डी के ऊपर गाउट भी बना हुआ है, ये भी करीबन जब से ये प्रॉब्लम शुरू है एसिडिटी तब से ही। आप जैसे ही चलना शुरू करोगे ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप मुझे उसका एक स्क्रीनशॉट भेजते रहो ताकि मुझे पता रहेगा कि आप कर रहे हो काम। और अगर आप नहीं भेजोगे तो मैं कॉल कर दूंगा आपको। नहीं सर, मैं करूंगी। मैंने इतना कुछ तो किया है खुद के लिए, अभी अगर इसमें से होगा तो मैं जरूर करूंगी सर। करिए, मैं आपको अभी ना व्हाट्सएप कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने जो मतलब इतना आपका वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू। ऐसा कौन करता है? यूट्यूब में वैसे भी मतलब आपका सब बिजनेस के पीछे पड़ा हुआ है, कोई रिप्लाई तक नहीं करता है। आपने तो फोन नंबर देके मुझे मतलब इतना बड़ा हेल्प किया है ना, मैं आपको सच में प्रेयर में याद करूंगी सर आपको। नहीं, इतना मत चाहिए, ठीक है। नहीं सर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।